बिजली के कट लगने से एक मजदूर की हुई मौत। मामला दरभंगा जिला के भटियारी सराय दिघी पोखर का है। नहीं पकड़ने अपने हैं कौन खाना पड़ता है ये आपको, लेकिन दोनों आए हैं। मासूम बच्चा है ये इसका मासूम बच्चा है। दुकानदार को ग्रिल बनाने के लिए बुलवाया दुकानदार। अब मकान मालिक है, इधर जाके बोलिए, इधर जाके बोलिए। समझे, ग्रिल बनवाने के लिए बुलाया, कहा जनरेटर बना देते हैं, जनरेटर ला देते हैं दुकान से, कैसे नहीं करंट बिजली वो बनेगा। उसको तो इसकी लाइन कटवा दीजिए, हाई वोल्टेज है यहाँ, नहीं कटवाया वो, करंट लग गया वो एकदम वहीं पर जल के एकदम राख हो गया। टोल पे चला था सर, बगल में हॉस्पिटल है, वहाँ ऊपर से काम कर रहा था ऊपर से। अच्छा, तो उनका क्या नाम है जो एक्सपायर हुए हैं? मोहम्मद अकबर नाम है। कौन है आपके? मेरा छोटा भाई है। उनके कई तो दिया पता है? 6 बच्चे हैं, उसके पास 4 बेटी है, अकेला कमाने वाला, अकेला सिंगल कमाने वाला, 6 बच्चे का पालन पोषण करता है। तो क्या आप क्या चाहते हैं? हमको मुआवजा दिलवा दिया जाए, हमको किसी से लड़ना नहीं है, मरने वाला तो मर गया, हम किससे लड़ेंगे? आप लोग क्या मुआवजा चाहिए? बेटी का शादी हो जाए, बेटी का शादी करवा दे, दोनों बच्चे का फ्यूचर बन जाए, बच्चे का फ्यूचर बनवाए। मामला अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। हम वार्ड पार्षद सोहन यादव बोल रहे हैं। हम अभी मुजफ्फरपुर से आ रहे थे 3-4 बजे, तो मालूम हुआ कि ऐसे रास्ते में घटना घट गया है। ये अकबर है जो कटरिया का निवासी है, जो बिजली के स्पर्श से उसका मौत हो गया। लेकिन किस कारण से किस तरह हुआ है ये अभी नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पर सभी लोग आए हैं, प्रशासन आए हुए हैं, सदर थाना के लोग आए हुए हैं, टाउन थाना यूनिवर्सिटी के भी थाना प्रभारी सब आए हुए हैं। तो हम लोग अभी सबको समझा बुझा के जो भी बात होगा वो स्पष्ट होगा और जो सही होगा वो किया जाएगा, और किसी के साथ कोई अन्याय या भेदभाव नहीं किया जाएगा। मोहल्ले वालों को सब तरह से संतुष्ट करके हम लोग सबको विदा किए हैं। और अकबर जो मोहम्मद जो मृत है, जो बिजली से माने घटना घटा है, उसको हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेजे हैं। कल उसका पोस्टमार्टम होगा, उसमें हम लोग माने और हम लोग अपने स्तर से पता करेंगे। और यहाँ के जो भी माने गणमान्य लोग हैं, जैसे शुक्ला सर हैं, और यहाँ पे बहुत आदमी आए हुए थे, और यहाँ के जो वार्ड पार्षद हैं शशि पटेल जी, सब हम लोग बैठे थे। तो हम लोग इसमें अभी स्पष्ट ढंग से पता नहीं चल पाया कि इस घटना का क्या कारण है जो, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये मैंने बिजली से घटित हुआ है। जो बिजली से गरीब परिवार को किस तरह मुआवजा दिया जाएगा? हाँ, इसके लिए हम लोग बिजली विभाग से भी बात करेंगे। और अगर किसी स्थानीय व्यक्ति के द्वारा कोई माने किसी के माने घर में काम करते हुए पाया गया है, या कोई वो तो मजदूर किस्म का आदमी था, उसमें किसी तरह का अगर वो मजदूरी करने आया होगा, उसमें कुछ घटना हुआ होगा, या बिजली विभाग से के लापरवाही से कुछ घटना घटा होगा, तो हम लोग उस तरह से प्रयास करेंगे कि उस गरीब को मुआवजा मिले, बिहार सरकार के द्वारा हो या स्थानीय जो मकान मालिक हैं। या सबसे पहली बात तो आपको बता दें कि जो भी घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना हुई है। घटना की बहुत ही मतलब ये क्या बताया जाए आपको, इस पीड़ित परिवार के साथ जो घटना घटी है, इस घटना में हम लोग समाज के जितने भी लोग हैं सब लोग उस पीड़ित परिवार के साथ हैं। और अभी जितने देर लगभग 2-3 घंटा सड़क पे डेड बॉडी पड़ी रही, हम लोग कंटिन्यू यहाँ रहे हैं। और जिनके यहाँ घटना घटी, जिनके यहाँ वो काम कर रहे थे, घटना घटी, उनके घर के मकान मालिक और वहाँ के जो रेंटर थे, अभी थे नहीं, फ़ोन के माध्यम से हम लोगों की बात हुई। उस पीड़ित परिवार के पीछे 4 लड़की और 2 लड़का है, जो उस पीड़ित परिवार की मतलब जो विधवा है महिला, उनके लिए बहुत ही विकट स्थिति सामने आ गई है। जो परिवार कैसे मेंटेन करेगी, कैसे चलाएगी, हम लोग समाज के सब लोग बैठकर उन लोगों से बात की है, मकान मालिक और रेंटर से। और संभवतः हम लोग अपनी सामाजिक स्तर से हम लोग कुछ डिमांड रखे हैं, जो पीड़ित परिवार को सम्मानजनक कुछ मुआवजा मिल जाए, ताकि पीड़ित परिवार सक्षम नहीं दिख रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गरीब परिवार है, 4 लड़की है 2 लड़का है,
तो चारों लड़की के हिसाब से, चारों लड़की का शादी होना, 2 बच्चा पढ़ेंगे या जो भी कुछ काम करेंगे उस हिसाब से देखते हुए हम लोग समाज के लोग कुछ तय किए हैं जो उसको पीड़ित परिवार को मुआवजा मिले। मकान मालिक और रेंटर दोनों से बात हो गई है, लगभग तय है। कल सारा चीज़ फाइनल हो जाएगा। वो पेमेंट जो भी आएगा हम लोग के बीच जो तय की राशि है वो हम लोग पीड़ित परिवार के पास घर पर जाके पापा काम करने के लिए आए हैं, ठीक है। किन के यहाँ काम करने आते हैं? अब दुकानदार किराना स्टोर है, इसके यहाँ काम करना है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, बोले नहीं होगा काम, वो बोला ज़बरदस्ती पाई दे के ज़बरदस्ती काम करवा रहा था। ऊपर से उससे सामान मांगा, सामान नहीं दिया, टूटा फूटा सामान दे के उसके जबरदस्ती। क्या चीज का काम कर रहे थे आपके पास? बिल्डिंग का काम कर रहे थे, अच्छा। गेट ग्रिल का वर्कर है, ठीक है। और काम कर रहे थे और उसको बोले सीढ़ी पकड़ने के लिए, हल्का सा सीढ़ी ठेल दिया, उसके कारण हल्का उसको झटका मारा, सिर में चोट लगा, उसको हाथ फूल गया, करंट मारा और उसके बाद उसको बोला कि उनको एडमिट करवाओ। करंट कैसे मारा? कहाँ पर ठेल दिया? करंट यहाँ ट्रांसफार्मर पे ठेल दिया। अच्छा। ये बगल में ट्रांसफार्मर है, ठीक। उस पे ठेल दिया है और टूटा फूटा सीढ़ी दे के काम करवा रहा था। स्टाफ बोला कि सीढ़ी दीजिए, ला के नहीं तो काम नहीं होगा, तो स्टाफ को 2 तबरा मार बैठा। और उसके बाद गिरने के बाद जब उसको बेहोश हो गया तो डॉक्टर शुक्ला में गया। डॉक्टर शुक्ला का स्टाफ सब लाठी डंडा पिस्टल निकाल के, डॉक्टर शुक्ला 3 गो पिस्टल निकाल के, हॉकी लाठी विकेट निकाल के और ऊपर से सब पे लाठी चार्ज कर रहा था। उसका सीसीटीवी कैमरा भी रिकॉर्ड है और वीडियो भी है मेरे पास। वर्ल्ड IVF डे के मौके पर रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर अस्पताल में सेमिनार। काउंसलर एवरीवन। और all success goes to and one ultimately goes to Dr. Gunjan Trivedi. मैं नहीं बनाता। इनका विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बोला कि ठीक है, मैं अपने तरफ से बेस्ट कोशिश करूंगा कि आपको जो मैं सपोर्ट कर सकूं। तो इस प्रकार के ओपन दिल के हमारे राजेश हैं और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा प्रकाश ये हमारे जितने भी और जब IVF बिल्कुल उनके लिए जरूरी हो जाती है तभी वो की जाती है। बच्चे जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते हैं। कुछ आदमी ऐसे बोलते हैं कि बच्चे ऐसे नॉर्मल होते हैं कि वो नॉर्मल बच्चे को ओवरकम कर जाते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे हो जाते हैं। और बहुत सारे पाया जाता है कि नहीं, ये कंसेप्ट होता है कि नहीं, तेज़ दिमाग वाले बच्चे को पैदा करके घर में अगर लाना है तो ऐसा वो व्यू पिकअप करके रखिए कि वो IVF के थ्रू हम तेज़ दिमाग के बच्चे को, तो ऐसा कुछ खास होता नहीं है। बट इन बातों पे थोड़ी सी जानकारी देने के लिए, क्योंकि बहुत सारा ड्रग का यूज होता है इसमें और नेचर के बियॉन्ड हम लोग जाके बहुत सारे काम को करते हैं। तो हम चाहेंगे डॉक्टर अरविंद से, जो एक यहाँ के जाने माने न्यूरोनेटोलॉजिस्ट और पेडिटिशियन है, कि वो अपनी सलाह इस पार्ट्स पे देंगे और बताएंगे, प्रकाश डालेंगे कि हमारे जो IVF बच्चे पैदा होते हैं उसमें क्या कुछ ऐसा होता है और क्या कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है क्या, और ये बात कहाँ तक सत्य है। हम डॉक्टर अरविंद प्लीज़ आप आएँ और अपने शब्दों को प्रस्तुत करें। बॉर्न हुआ था इसलिए हम लोग इसे आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। और जब मैं प्रैक्टिस में आई तो यहाँ जो इनफर्टाइल कपल्स थे जिन्हें बाहर न जाने की सलाह देती थी, तो कुछ जा पाते थे, बहुत नहीं जा पाते थे। उनकी परेशानियों को देखते हुए जब मेरी इच्छा अंदर रही कि मैं भी इस तरह की सुविधाएं यहाँ दरभंगा में दूँ अपने मरीजों को। और 2019 में हम लोग ने रोज द मेडिसिटी की स्थापना की और 2020 में हमने यहाँ IVF सेंटर स्टार्ट किया। इन विगत लगभग 2 वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, लेकिन कोविड के कारण कुछ हमारे मार्ग में बहुत सारी बाधाएं भी आई, बट उन सारे बाधाओं को दूर करते हुए भी हम लोगों ने अपने क्षेत्र में बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की हैं। हमारे यहाँ जो फर्स्ट बेबी बॉर्न हुआ फीमेल बेबी थी, कपल बहुत ही परेशान थे, उनकी इनफर्टिलिटी की 7 साल अवधि हो चुकी थी। कई सेंटर से वो रिटर्न हो चुके थे और उनके लाइफ में 2 फेलियर्स भी हो चुके थे IVF के। फिर हम लोगों ने यहाँ पे उन सफलतापूर्वक उन्हें IVF बेबी आई और फीमेल बेबी आई, जिसका उन्होंने अपनी खुशी से रोज़ नाम रखा। उसके बाद भी हमारी कई सफलताएं अब हमारे पास हैं। हाल फिलहाल अभी एक कपल ने ट्विन बेबी को, एक फीमेल और मेल को जन्म दिया
और हमारे कई कपल्स जो यहाँ से कंसीव करके जाके मधुबनी और यहाँ बेगूसराय और रोसड़ा 3 जगहों पे अपने अपने बेबी को लाइव बेबी जन्म देकर अपने अपने परिवार में खुशियाँ ला चुके हैं। तो इस तरह से जो कोविड को देखते हुए भी हम लोगों को काफ़ी दिनों सेंटर को बंद करना पड़ा था, क्योंकि लैब की जो सक्सेस रेट होती है वो इन्फेक्शन से बचाना उसे बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए फिर हम लोग अपनी पूरी रफ्तार के साथ अब काम पे उतर आए हैं और अब काफ़ी केसेस हमारे पास हैं जो इन वर्कआउट हो रहे हैं और सभी कतार में हैं। किसी का ओवम पिकअप हो रहा है, किसी का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहा है, किसी का लेप्रोस्कोपी, किसी का हिस्टेरोस्कोपी, और इस तरह से हम लोग सारे केसेस को अपनी प्रक्रिया में लगे हुए हैं और उम्मीद रखते हैं कि सफलता हमें और आगे अच्छे रेट से मिलती रहेगी। कुछ खास मेरी एक विशेष सब लोगों को मैं देना चाहती हूँ, एक अपने तरफ से सब लोगों को एक आदर्श देना चाहती हूँ। जो खासकर लोग जो बाहर निकले न्यू कपल्स को ये ज़रूर बताएं कि समय पे बेबी हो जाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आज के इस फास्ट लाइफ में कुछ लोगों को जॉब के कारण, कुछ लोगों को फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण, कुछ लोगों को अपने लाइफ के और अदर कारण के कारण बेबी प्लानिंग में देरी हो जाती है। खासकर कैरियर ओरिएंटेड लोगों में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है और इसमें आजकल फीमेल भी आगे हो रही हैं, क्योंकि वो भी अब कैरियर ओरिएंटेड ज़्यादा हो रही हैं। तो ये चीज़ फिक्स है कि फीमेल्स के लाइफ में फर्टिलिटी एक फ़िक्स पीरियड तक ही होती है, मेल्स में थोड़े लंबे लाइफ तक ही होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फीमेल्स जो सही समय पे अपनी बेबी को जन्म नहीं दे पा रहे हैं किसी कारण से, तो उनसे एक मेरी सलाह है और आप लोग भी इस सलाह को आगे बढ़ाएंगे कि वो अपने एग को प्रिजर्व करके अपना बच्चा फ्यूचर में लाने के लिए उसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं और उस प्रिजर्वेशन की सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। और इस प्रिजर्वेशन से ये होगा कि उनका अपना ओन बेबी हो पाएगा, उन्हें थर्ड पार्टी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि भटियार इसराय स्थित हजरत भीखा शाह सैलानी के मजार पर हर साल होने वाली मेले को स्थगित करते हुए कोरोना वायरस के कारण जिला प्रशासन की ओर से मिले दिशा निर्देश का पालन करते हुए किसी भी तरह की भीड़ न लगाए। रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स है। तो इस साल 372वां उर्स होना था, जिसको कि हम लोगों ने कोरोना गाइडलाइन को लेकर के हम लोगों ने स्थगित किया है आम लोगों के लिए। फिर भी आम लोग जो ज़ायरीन है, जो यहाँ श्रद्धालु है, लोगों की आस्था का केंद्र है, लोग आ रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को घर वापस भेज दें। लोग आ रहे हैं, सीढ़ी तक आकर के अपना सलाम पेश कर करके वो लौट रहे हैं। पहले जब ये कोरोना का वक्त नहीं था, ये दौर नहीं था, उससे पहले अमूमन होता आया है हर साल की ये 5 दिनों का ये उर्स बकरीद की 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक मनाया जाता है, जिसमें कि ये जो आसपास का एरिया है दरगाह शरीफ के आसपास का और आसपास की सड़कें हैं, ये पूरी तरह से भीड़ से खचाखच भरी होती थी। सुबह से शाम तक, बल्कि देर रात तक लोगों का आना जाना ज़ायरीनों का लगा होता था। दुकानें, सजावट होती थी, लोगों की ज़ायरीन ठहरने के लिए हम लोग टेंट, सामियाने वगैरह का इंतज़ाम करते थे और दरगाह शरीफ पर रोशनी का इंतज़ाम, दुकानें वगैरह दोनों साइड में दुकानें वगैरह होती थी। लेकिन अब जो सरकार का गाइडलाइन है उसके हम लोग उसका सम्मान करते हैं। पिछले 2 सालों से किसी भी तरह का कोई भी हम लोग आयोजन नहीं करते, किसी तरह का कोई सजावट नहीं करते, कोई दुकान की परमिशन हम लोग नहीं देते। बिल्कुल ही मतलब इसको कहा जाए तो ज़ायरीनों के लिए पाबंदी होती है। फिर भी ज़ायरीन कुछ न कुछ आते ही रहते हैं, जिसको कि हम लोग समझा करके हम लोग वापस भेजते हैं कि आइंदा इंशाल्लाह फिर अगले साल जब सब कुछ हालात ठीक होंगे तो फिर मौका मिलेगा। उर्स के मौके पर हर साल यहाँ सुबह से शाम तक ज़ायरीनों के जरिए चादरपोशी और न्याज़ फातिहा कराई जाती रही है और जो कि इस साल कोरोना गाइडलाइन को लेकर के ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है। जो उर्स के रसूमात हैं, जैसे कि उर्स का कल पहला दिन था, उस दिन कुरान खानी की गई, तो खादिमों के द्वारा कुरान खानी की गई और आखिरी दिन 17 तारीख को यानी 28 जुलाई को
उर्स की जो आखिरी रस्म है उसको अदा की जाएगी, जिसमें कि खादिम के परिवारों के सदस्य ही शामिल होंगे। बाहरी लोगों को इसमें पाबंदी रखी गई है। उस दिन मिलाद शरीफ होगा, कव्वाली की रस्म अदा की जाएगी, जो समा की महफिल होती है कुछ देर के लिए, और उसके बाद मिलाद शरीफ, कुल फातिहा, चादर पोशी के साथ ये उर्स समाप्त हो जाएगा।